इंजीनियरिंग का एडमिशन किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ऑफ कोर्स आपके जो मार्क्स है उस पर बेस्ड रहता है। और सेकंड थिंग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीट मैट्रिक्स। कितने कॉलेजेस है, कॉलेजेस में कितने ब्रांचेस है और ब्रांच में कितने सीट्स है, ये डिसाइड करता है आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है। जिसमें सीट्स ज्यादा एज पर योर कैटेगरी, जो सीट्स ज्यादा रहेंगे वहां पे आपको एडमिशन मिलने की संभावना और ज्यादा रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि सीट मैट्रिक्स। आज का वीडियो मैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो दिखते हुए बहुत से सीट्स रहते हैं उसमें से इतने सीट्स कहां पे गायब हो जाते हैं और हमें एडमिशन मिलना क्यों मुश्किल होता है। नमस्ते, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। बेसिकली आज एक एग्जांपल देके बताता हूं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। एग्जांपल लेते हैं एक ऐसा कॉलेज जो पुणे यूनिवर्सिटी का है, नॉन ऑटोनॉमस है, प्राइवेट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली ऑटोनॉमस, प्राइवेट ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, इस सारे डेफिनेशंस के बारे में अंदाजा दे दूंगा। बट आपको थोड़ा बहुत तो याद है पीआईसीटी कैसा कॉलेज है। पीआईसीटी ये यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाला नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, जिसके पेपर्स, रिजल्ट यूनिवर्सिटी ही सब कुछ लेता है, पब्लिश करता है। तो ऐसे कॉलेजेस में अगर हमें एडमिशन चाहिए तो ऐसे केस में पहला तो 20% कोटा रहता है, वो मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूट लेवल का कोटा रहता है, वो कैप प्रोसेस में नहीं आता। बेसिकली पीआईसीटी ने क्या किया है, ये 20% कोटा डोनेशन के साथ ना भरते हुए ये भी वो खुद से प्रोसेस कंडक्ट करते हैं और उसके थ्रू ये 20% सीट्स फिलअप करते हैं। बट आइडियली बाकी सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ये पैसे देके डायरेक्टली बाय डोनेशन एडमिशन देते हैं। मतलब अगर कोई कैप प्रोसेस के बारे में अगर सोचेगा तो कैप प्रोसेस में ये 20% सीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली एडमिशन आपको मिल सकता है। तो हमारे ये 20% सीट्स गए। मतलब अगर हम कंसिडरेशन रखते हैं कि एक ब्रांच में नॉर्मली 60 का इंटेक रहता है, तो 60 का 20% मतलब 12 सीट गायब हो गए फॉर मैनेजमेंट कोटा। दूसरा जो पार्ट रहता है वो ऑल इंडिया कोटा, ये सारे प्राइवेट कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं रहता। उसमें सिर्फ एक्सेप्शन दो ही कॉलेजेस है, सीओईपी पुणे और दूसरा जो कॉलेज है आईसीटी मुंबई। ये दो कॉलेज में छोड़ के जेई मेंस का कोटा सारे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में रहता है। 15% ऑफ 60 सीट्स मतलब वो हो गया 9 सीट्स। तो अब हमारे पास 12 सीट्स गायब और 9 सीट्स गायब। अब बचे हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 39 सीट्स। वो 39 सीट्स जो है उसमें भी होम यूनिवर्सिटी और अदर होम यूनिवर्सिटी ऐसा बाइफर्गेशन होता है। अगर हम होम यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो जो सीट्स आते हैं, तो होम यूनिवर्सिटी का बाइफर्केशन अगर हम देखते हैं तो 70% सीट्स उनको मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में ऑलमोस्ट 27 सीट्स मिलते हैं पुणे के स्टूडेंट को, जिन्होंने 12th पुणे होम बोर्ड उनका है, बोर्ड से दिया है उनके लिए। बाकी के स्टूडेंट्स रहेंगे जो पुणे बोर्ड से नहीं है, अगर उनको पीआईसीटी में आना है तो उनके लिए सिर्फ 30% सीट्स ही बचे हैं। वो भी कौन से, जो 65% बचा है उसमें से 30%। जो 70% सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जो बचा हुआ 65 है उसमें से 70-30, इसीलिए 27 और 12 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। पुणे स्टूडेंट की बात करेंगे तो उसमें भी फिर से रिजर्वेशन पॉलिसी आती है, तो ऑलमोस्ट 50% सीट्स वहां पे कम हो जाते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि 27 सीट्स है तो उसमें तो ओपन के लिए 13 to 14 ही सीट्स आएंगे। और उसमें भी फीमेल रिजर्वेशन है एज अ जनरल मेरिट, या फिर हम जेंट्स कैंडिडेट के लिए अगर देखते हैं तो उसमें भी 30% कोटा निकल जाएगा। तो हार्डली हाथ में आने जो सीट है वो ओपन जनरल मेरिट के लिए 10 ही बचते हैं और फीमेल के लिए 4 डेफिनेटली रिजर्व्ड है। अगर यही बात हम अदर होम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं तो उनके पास तो पहले से ही सीट्स आए थे 12, उसमें भी 50% चला गया रिजर्वेशन, तो बचे 6 सीट्स और 6 सीट्स में भी फिर से आएंगे 30% फीमेल रिजर्वेशन कोटा। बचेंगे 4 ही सीट। ये है कंपटीशन।
आपको दिखने के लिए ये अगर 60 सीट्स लग रहा है तो आपके हाथ में ये 60 सीट क्यों नहीं आते, ये कैलकुलेशन बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बट डोंट वरी, आपको ये पूरा स्टैटिस्टिक समझाने के बाद, आपके पास कितने सीट्स हैं वो दिखाने के बाद, आपके रैंक के हिसाब से, आपके स्टेट मेरिट रैंक के हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस अस्मी करियर के थ्रू मिल सकता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग का प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए फॉर महाराष्ट्र थ्रू जेई, थ्रू एमएचटी सीईटी, या फिर आपका जोसा काउंसलिंग भी हो, या फिर आपके जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं उसमें काउंसलिंग चाहिए, तो आज ही अस्मी करियर के साथ एनरोल हो जाइए और ये सारा डिटेल्स आप ले सकते हो बिल्कुल आपका एडमिशन आप मिलने तक, आपको कॉलेज में सीट रिजर्व होने तक। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अस्मी इंजीनियरिंग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आप कौन सा भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस ना कर बैठो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी आपके कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि उस पर मैं आंसर कर पाऊँ या फिर ज़रूरत लगे तो वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।